हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इरिथ्रोपोएसिस के बारे में। ओके, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन एंड साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। तो चलिए पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। ओके, इरिथ्रोपोएसिस इज अ प्रोसेस ऑफ origin, development and maturation of erythrocyte। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। ओके, इरिथ्रोपोएसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। ओके, और आप लिख सकते हैं यहाँ पे आरबीसी। हो गया, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब देखेंगे हम साइट। साइट को हमने देखा था ना कि साइट, अब हम देखेंगे साइट को हम 3 पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। पहली देखेंगे हम इन फीटल लाइफ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। यहाँ पे लिखता हूं मैं इन फीटल लाइफ। ओके, हमारा पहला पॉइंट इन फीटल लाइफ। तो फीटल लाइफ में भी हमें 3 स्टेज में देखना है इरिथ्रो मीन्स के इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन। ओके, तो चलिए हम तीनों के तीनों स्टेज पहले लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेज है हमारा मीजोब्लास्टिक स्टेज। फर्स्ट स्टेज है मीजोब्लास्टिक। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेज है हमारा हिपेटिक स्टेज। एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेज हमारा मायलोइड स्टेज। ओके, कौन कौन से? मीजोब्लास्टिक, हिपेटिक एंड मायलोइड स्टेप। ओके, इन फीटल लाइफ। फीटल लाइफ में इन 3 स्टेज में जो इरिथ्रोसाइट है उसका फॉर्मेशन होता है। तो पहले लाइन टू लाइन देखते हैं इन मीजोब्लास्टिक। इन फीटल लाइफ मीन्स इन इंट्रा यूटेराइन लाइफ के टाइम पे। ओके, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के टाइम पे जो इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन इन 3 स्टेज में होता है। तो मीजोब्लास्टिक स्टेज में क्या होता है? मीजोब्लास्टिक स्टेज मतलब ये स्टेप कब आता है? फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। ओके, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ मतलब कि इन फर्स्ट 2 महीने में, पहले 2 महीने में मीजोब्लास्टिक स्टेज होता है। उसके बाद फ्रॉम थर्ड मंथ, ओके, फ्रॉम थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ मतलब कि पहले 2 महीने में मीजोब्लास्टिक स्टेज और तीसरे मंथ से क्या स्टार्ट होता है? हिपेटिक स्टेज स्टार्ट होता है। और जो माइलोइड स्टेज है वो कब आता है? लास्ट 3 मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ मतलब कि पहले 2 महीने में मीजोब्लास्टिक, थर्ड मंथ से हिपेटिक और लास्ट थ्री मंथ में माइलोइड स्टेज होगा। ओके, अब देखते हैं कि मीजोब्लास्टिक स्टेज के ड्यूरिंग कहाँ से हमारा जो रेड आरबीसी है वो कहाँ से फॉर्मेशन आरबीसी का होता है। तो वो देख लेते हैं कि जो मीजोब्लास्टिक स्टेज है उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम यॉर्क सैक। ओके, मीजोब्लास्टिक स्टेज में कहाँ से? यॉर्क सैक में से। हिपेटिक स्टेज में कहाँ से? हिपेटिक स्टेज में होता है लीवर्स में से। लीवर और मेनली लीवर में से होता है, लेकिन समटाइम्स कुछ अमाउंट में स्प्लीन में से भी उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, किसका? आरबीसी का। मेनली लीवर। और जो माइलोइड स्टेज है इस स्टेज के
टाइम ड्यूरिंग पे कहाँ से होता है, बोन मेरो में से फॉर्मेशन होता है आरबीसी का, मेनली बोन मेरो में से, लेकिन लीवर में से भी इस टाइम होता है। ओके, मेनली कहाँ से होता है, बोन मेरो में से। ओके, तो इन फीटल लाइफ में ये 3 स्टेज में होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, ड्यूरिंग इन चिल्ड्रन। इन चिल्ड्रन, ओके, चिल्ड्रन में साइट कौन सी है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। ऑल बोन, चिल्ड्रन में कहाँ से फॉर्मेशन होता है, ऑल बोन में से। तो ऑल बोन में कौन कौन से, लॉन्ग बोन प्लस फ्लैट बोन। ओके, और जो ये लॉन्ग, ये जो बोन है, बोन में कहाँ पे होता है, बोन मेरो में। बोन में क्या प्रेजेंट होता है, बोन मेरो। और हमें पता है कि जो बोन मेरो है वो कौन से बोन में प्रेजेंट है, लॉन्ग बोन और फ्लैट बोन में बोन मेरो प्रेजेंट होता है। ओके, कौन सा बोन मेरो, रेड बोन मेरो। ओके, ये हो गया चिल्ड्रन में। और देखिए चिल्ड्रन में लीवर में से भी इसका फॉर्मेशन होता है, और साथ साथ स्प्लीन में से भी उसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन मेनली कहाँ से होता है, बोन मेरो में से। ओके, कौन सा, रेड बोन मेरो में से। और थर्ड और लास्ट स्टेज कौन सा होगा हमारा, एडल्ट में। ओके, एडल्ट। अब देखिए एडल्ट का मतलब कौन सा हुआ, एडल्ट मतलब आफ्टर 18 to 20 ईयर्स, मतलब कि 18 to 20 ईयर्स के बाद एडल्ट हो जाता है ना बच्चा, तब उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन कब होता है वो देख लेते हैं। तब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मेरो में से। ओके, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर एडल्ट में रेड बोन मेरो को हटा दिया जाए, मतलब कि उसे यहाँ से बोन में से गायब कर दिया जाए, तो क्या होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा। नहीं, आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन आरबीसी का फॉर्मेशन इस टाइम पे कहाँ से होगा, इस टाइम पे आरबीसी का फॉर्मेशन होगा स्प्लीन और लीवर में से, क्योंकि हमें पता है कि लीवर और स्प्लीन है वो क्या है, वो है रिजर्वोयर ऑफ आरबीसी। वो क्या, स्प्लीन क्या है, रिजर्वोयर ऑफ आरबीसी। मतलब कि अगर रेड बोन मेरो को हटा दिया जाए एडल्ट में, तो आरबीसी का फॉर्मेशन होगा लीवर और स्प्लीन में से। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ डेफिनेशन एंड साइट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्ड पॉइंट हमारा, प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।